भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने अपने कोरोना की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DGCI से मंजूरी मांगी है और ये टीका 12 साल से ऊपर सभी को लगाया जा सकता है। जाइडस कैडिला के इस टीके के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, इसके बारे में और बताइए कि ये वाली इस वैक्सीनेशन को लेकर जाइडस कैडिला ने और क्या तर्क दिए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि 12 साल से ऊपर ही सबको लगाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो जरूरी परीक्षण थे वो जाइडस कैडिला की तरफ से पूरे कर लिए हैं। उनका डेटा सबमिट किया जा चुका है और उसको लेकर अप्रूवल मांगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले भी पयोधी ये कह चुका है कि सितंबर अक्टूबर तक हमारे पास बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होंगी। इसके अलावा और कंपनियां भी कुछ इसी बच्चों की वैक्सीन पर काम कर रही हैं, उन पर भी रिसर्च चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। लेकिन 12 साल से 17 साल के उम्र के लोगों के लिए ये जो जाइडस कैडिला की है DNA वैक्सीन जिसको कहते हैं, ये लगभग रेडी है और इसका सरकार की तरफ से DCGI की तरफ से अप्रूवल मिलते ही इस पर इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर है, खुशखबरी भरी खबर है कि जो ट्रायल है थर्ड फेज का, इसका पूरा हो गया है और सारा डेटा सबमिट किया जा चुका है। पयोधी, एक और बड़ी खबर है इसी बीच। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सरकारी पैनल ने बड़ा झटका दिया है। सरकारी पैनल ने 2 से 17 वर्ष के बच्चों पर कोवैक्सीन यानी कि कोवावैक्स वैक्सीन के दूसरे या तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की इजाजत के खिलाफ सिफारिश की है। ये एक बड़ा झटका है। ब्रह्म प्रकाश, इसमें किस तरह की कमियां पाई गई जो ये बड़ा फैसला लिया गया? पयोधी, देखिए इसमें देखना होगा कि एक्सपर्ट्स ने क्या कमियां पाई हैं, उसमें विशेषज्ञों ने किस आधार पर इसके खिलाफ रिकमेंडेशन किया है। क्योंकि देखिए बहुत सारे पैमाने होते हैं। जब आप किसी वैक्सीन का ट्रायल करते हैं तो उसके लिए तय पैमाने होते हैं जिन पर खरा उतरने के बाद ही जो है अप्रूवल मिलता है और आगे ट्रायल की अनुमति मिलती है। लिहाजा उन पैमानों पर ऐसा लगता है कि खरा नहीं उतर पाई ये कंपनी, इसी वजह से इस तरह की रिकमेंडेशन की गई है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो स्टैंडर्ड है, जो विशेषज्ञ जिस पर तमाम कसौटी पर कसते हैं, जांचते हैं, तो अगर उस पैमाने पर किसी भी कंपनी की अगर जो जांच है वो खरी नहीं उतरती है या ट्रायल खरा नहीं उतरता है तो इस तरह की रिकमेंडेशन होती है। पयोधी, और आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है बार बार, मैं एक बार और अपडेट दे दूं, कोरोना अपडेट, इसी बीच हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। क्या है देश में कोरोना अपडेट, क्योंकि अब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं। देश में 24 घंटे में 48,786 लोग संक्रमित मिले हैं, यानी 2 दिन में मामले बढ़ते हुए चिंताजनक, डराने वाली खबर। 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब बढ़ चुकी है, 5,25,000 से कम है। लेकिन 2 दिन से जो मामले बढ़े हैं उसने एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अनलॉक की शुरुआत तो हुई हर राज्य में, हर शहर में अपने स्तर पर, लेकिन ये मामले 2 दिन के फिर से चिंता बढ़ा रहे हैं। पयोधी, बिल्कुल ये बेहद चिंताजनक स्थिति है और हमें संभलने की जरूरत है। क्योंकि देखिए आप, मौत का आंकड़ा भी 1000 के आसपास बना हुआ है। आज भी 1000 से ज्यादा डेथ हुई है और पिछले साल जब पहली लहर आई थी तो मैक्सिमम जो डेथ हुई थी वो 1200 तक गई थी। लेकिन इस बार देखिए 4000 के ऊपर डेथ का आंकड़ा चला गया था और अभी भी जब संक्रमण के आंकड़े 2 दिन पहले 40,000 के नीचे आ गए थे, देखिए 37,000 के आसपास आ गए थे आंकड़े। और आप देखिए कल जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, 45,000 के पार संक्रमण के आंकड़े आए और आज जिस तरह से बढ़ोतरी हुई 48,000 के पार आए, तो ये बेहद कहें कि अलार्मिंग स्थिति है। सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए मॉल, बाजार सब कुछ खुल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो सावधानियां कहीं ना कहीं नहीं बरती जा रही हैं। यही वजह है कि बीते 2 दिनों से संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं पयोधी कि यदि इसी तरह का ट्रेंड अगले 5-7 दिन और रहता है तो ये अलार्मिंग स्थिति होगी। क्योंकि आपको याद है कि फरवरी में, जब मध्य फरवरी में 13 फरवरी को सबसे कम आंकड़े आए थे, उसके बाद से बढ़ने शुरू हुए थे और अगले 15-20 दिन में सरकार ने कह दिया था, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कि सेकंड वेव है, दूसरी लहर आ गई है। और उसके बाद देखिए आप क्या हाल बना था। और अभी तो लगातार जो एक्सपर्ट हैं वो अलर्ट ही कर रहे हैं। एक्सपर्ट थर्ड वेव को लेकर भी, डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। अनलॉक का मतलब ये नहीं है, देखिए अपने घरों से आप बाहर निकलना बेवजह शुरू कर दें, भीड़ में जाना शुरू कर दें, गाइडलाइन का पालन ना करें, क्योंकि ये आंकड़े फिर से चिंता बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद आपका ब्रह्म प्रकाश सारी अपडेट के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.